आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ग्रंथ के बारे में जो श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है। जो कोई भी लालच में आकर इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, या तो उसकी मृत्यु हो गई या फिर वो पागल हो गया। हालांकि अभी भारत सरकार ने इस ग्रंथ को पढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। और मैं आपको बता दूं कि ये ग्रंथ एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम नीलावंती था। और इसके नाम पर इस ग्रंथ का भी नाम है, जिसका नाम नीलावंती है। आखिर कौन थी ये नीलावंती जिसने ये श्रापित ग्रंथ को लिखा, और आखिर क्यों लिखा? आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से सुनें और एकदम लास्ट तक जरूर देखें। ये बात बहुत पहले की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक आदमी था, उसकी पत्नी थी और उसकी एक छोटी सी बच्ची थी। नीलावंती जब 5 साल की हुई तो उसकी माँ गुजर गई। नीलावंती की माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर किसी दूसरे गांव में चले गए। नीलावंती के पिता को वेदों का काफी अच्छा ज्ञान था, इसीलिए नीलावंती अपने पिता से वेदों का ज्ञान भी लिया करती थी। नीलावंती के अंदर बहुत बड़ी खासियत थी कि वे पेड़ पौधे और कई तरह के जानवरों की भाषा समझती और बोलती भी थी। यहाँ तक कि उसके सपने में जो शैतान आते थे और जमीन के नीचे गड़े धन दौलत के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिता के द्वारा दिए अच्छे संस्कार थे। इस वजह से नीलावंती को अगर पता भी चले कि इस जगह पर खजाना है तो वो कभी उसको खोद कर नहीं निकालती थी। अब धीरे धीरे करके समय बीतता गया और अब नीलावंती 20-22 वर्ष की हो चुकी थी। बचपन में उसके सपने में जो भूत प्रेत आते थे, अब वो उसके सामने वो सब हकीकत में आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को यह बात पता चली कि वो एक श्रापित यक्षिणी है और वो किसी के श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई है और यहाँ से बाहर निकल नहीं पा रही है। उसे अपनी दुनिया में किसी तरह से वापस जाना था। वो ये सब बात अपने पिता को बताती है। तब उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटी, अगर तुम इस दुनिया की नहीं हो और तुम किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई हो और तुम इस दुनिया से निकल नहीं पा रही हो, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम कभी भी यहाँ से जा सकती हो, मैं रोक टोक नहीं करूँगा। नीलावंती जब उस गांव को छोड़कर जा रही थी तब उसे रास्ते में एक व्यापारी मिलता है। व्यापारी नीलावंती को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसके बाद फिर व्यापारी नीलावंती से कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा जहां तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिल सके, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नीलावंती ने व्यापारी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय में मैं कहीं भी जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम कभी नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद व्यापारी नीलावंती को अपनी बैलगाड़ी पर बैठाकर उस गांव में ले गया। फिर उसी शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से शादी भी कर ली। रोज रात के समय नीलावंती बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावंती उस बरगद पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र कर रही थी, उसी समय उस गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं और नीलावंती को कई सारे पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी को जाकर सारी घटनाएं बता देते हैं। जब अगले रात को नीलावंती तंत्र मंत्र साधन करने के लिए निकलती है तो उसका पीछा करते हुए व्यापारी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और नीलावंती को ये सब करते हुए देख लेता है। व्यापारी पूरी तरह से दंग रह जाता है और उसे भी आखिर पता चल ही जाता है कि ये नीलावंती करती क्या है आखिर जंगल में आकर। लेकिन वो जो व्यापारी था वो नीलावंती को कुछ भी नहीं बोला। अगले दिन नीलावंती के सपने में शैतान आकर बताता है कि कल जब तुम बरगद पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र साधन करने के लिए जाओगी तो उसी समय बरगद के पेड़ के बगल में जो नदी बहती है, उसी नदी में एक लाश बहती हुई तुम्हें नजर आएगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा और तुम्हें खोल लेना है। उसके बाद तुम्हें उस नदी में एक नाव पर सवार हुआ व्यक्ति दिखेगा और तुम्हें उस ताबीज को उसी आदमी को दे देना और वो आदमी तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाने में मदद करेगा। तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का यही पहला और आखिरी चांस मिलेगा। अगले दिन नीलावंती फिर से उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर तंत्र मंत्र साधन करने लगी। तभी वो देखती है कि बरगद के पेड़ के बगल में जो नदी है उसमें एक लाश बहती हुई आ रही है। वह तुरंत ही उस लाश के पास जाकर उसके गले में जो ताबीज था उसे निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहाँ पर उसका पति यानी कि वो व्यापारी आ गया और वो अपनी असली रूप में आ जाती है। असल में जो उसका पति था वो कोई व्यापारी नहीं बल्कि एक शैतान था। वो व्यापारी अपनी असली शैतानी रूप में आ जाता है। नीलावंती ताबीज की पहली ही गांठ खोल पाई थी और दूसरा खोलने ही वाली थी। तभी वहाँ पर गांव वाले पहुँच जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये दोनों शैतान हैं, इन दोनों को मार डालो।
गांव वालों ने अपने हथियार लाकर उस शैतान को मार दिया, लेकिन नीलावंती बच गई। शैतान होने की वजह से वो दोबारा जिंदा हो गया और नीलावंती के पास जाकर कहता है कि तुम मुझे वो किताब दे दो जिसमें तुमने अपने इन मंत्रों को लिखा है, जिससे कि तुम पशु पक्षी और पेड़ पौधों से बात करती हो। तब नीलावंती ने सोचा कि अगर यह किताब इस शैतान को मिल गया तो इस दुनिया में अनर्थ हो सकता है। अंत में नीलावंती ने इस किताब को श्रापित कर दिया और कहा, जो भी व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ेगा वो मर जाएगा और जो भी व्यक्ति इस किताब को आधा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो कहाँ भागी। इस पर हमें कई सारे ऐसे थियरीज मिलते हैं जिसमें बताया जाता है कि नीलावंती आज भी जिंदा है और वो आज तक उसी गांव में भटकती रही है, क्योंकि उस शैतान ने अपने सपनों में नीलावंती से कहा था कि ये तुम्हारा पहला और सबसे आखिरी चांस होगा इस दुनिया से बाहर निकलकर अपनी दुनिया में वापस जाने का। कुछ समय बाद यह किताब एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में कोई भी लालच नहीं था, हालांकि वह किताब दूसरे भाषा में लिखा हुआ था। इसीलिए उस साधु ने उस किताब को सरल भाषा में लिखा है ताकि उसे सब लोग समझ सके। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ लेगा वो पशु पक्षी और पेड़ पौधों की बातों को समझ सकता है और उनसे बातें भी कर सकता है। अगर कोई इंसान इस किताब को आधा पढ़ लेता है तो वो पागल हो जाता है। पागल इस वजह से हो जाता है क्योंकि किताब को पढ़ने के बाद इस मंत्र को हटाना यानी कि इसे डीएक्टिवेट करने का कोई उपाय नहीं है। अगर इस किताब को पढ़ लिया जाए तो फिर धीरे धीरे करके सभी आवाजें आपके कानों में गूंजती चली जाएगी। अगर आपके सामने कोई छोटी सी चींटी भी होगी तो उसकी आवाज आपके कानों तक पहुंच जाएगी कि वो क्या बोल रही है और क्या बात कर रही है। इस वजह से कोई इंसान पागल हो सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि लास्ट टाइम इस किताब को स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड करके देखा जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने मरने से पहले इसी किताब को पढ़ा था। हालांकि इस किताब में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कई सारे रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जाता है ये जो किताब है वो हमारे भारत सरकार के द्वारा बंद कर दी गई है। इसे पढ़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है, क्योंकि कई लोग इस किताब को पढ़कर पागल भी हो चुके हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।